कभी कभी किसी जगह का नाम ही उसकी पूरी कहानी अपने अंदर छुपाए होता है। और आज की कहानी है कुलभाटा की। एक ऐसा गांव जिसे लोग रातों रात छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वहां लौट आई थी एक ऐसी चुड़ैल जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी, कालो। लेकिन आखिर कालो का मतलब क्या है? काल का संबंध सिर्फ मौत से नहीं है। भारतीय दर्शन में काल यानी समय, मृत्यु और वह शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस कहानी में कालो सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए मौत का चलता फिरता रूप बन जाती है जो उसके रास्ते में आते हैं। लेकिन असली डर ये नहीं था कि कालो लोगों को मारती थी। असली डर ये था कि जब मौत सामने खड़ी हुई तो इंसान एक दूसरे के साथ क्या करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेरी टेल्स की एक और डरावनी कहानी, कालो। सदियों पहले राजस्थान के कुलभाटा गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कालो। लेकिन कालो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके अंदर अमर होने की एक ऐसी लालसा पैदा हो चुकी थी जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कहा जाता था कि अपनी अमरता की इच्छा पूरी करने के लिए वह छोटी बच्चियों की बलि देती थी। गांव वालों को जब उसके इस भयानक कर्मों का पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कालो को पकड़ दिया और उसे मार डाला, और गांव वालों ने उसके शरीर को जमीन के नीचे दफना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कालो का शरीर तो मिट्टी के नीचे चला गया था, उसका डर नहीं। समय बीतता गया, लोगों ने धीरे धीरे इस घटना को एक पुरानी कहानी समझना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुलभाटा के आसपास रहने वाले लोगों को दोबारा कालो को देखने का दावा किया गया। किसी ने कहा उसने रात में उसे सड़क पर देखा, किसी ने कहा वहां गांव के आसपास घूम रही थी, और कुछ लोगों का कहना था कि इस बार कालो पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी, जैसे वह किसी अधूरे काम को पूरे करने वापस आ गई हो। डर इतना बढ़ गया कि कुलभाटा गांव खाली हो गया। लोग अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। गांव की तरफ जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई, और लोगों के बीच एक ही बात फैल गई, जो भी कुलभाटा में जाएगा वह जिंदा वापस नहीं आएगा। कहानी में अब एक बस आती है जिसमें 11 यात्री सफर कर रहे हैं। उनका रास्ता कुलदेवी की तरफ था। उन यात्रियों में एक नवविवाहित जोड़ा था जो कुलदेवी के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहता था। एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति था जो अपनी पोती से मिलने जा रहा था। इसके अलावा 4 शराबी और बेफिक्र दोस्त थे, छोटू, गुड्डू, छुट्टन और खुशी। इसमें छोटू सबसे छोटा था और सबसे पहले मरने वाला भी। छुट्टन लालची और डरपोक था, जबकि सुसी खुद को बहुत बहादुर समझता था। बस में एक एनआरआई कपल भी था जिन्हें हर मौके पर फोटो खिंचवाने का शौक था। लेकिन इन सभी यात्रियों के बीच एक ऐसी बच्ची भी थी जो पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनने वाली थी। उसका नाम था सोना। सोना सिर्फ 12 साल की थी। वो अकेली यात्रा कर रही थी क्योंकि उसे अपनी छुट्टियां पड़ोसी गांव में रहने वाली अपनी दादी के घर बितानी थी। सोना समझदार थी, चुलबुली थी, बातूनी थी, और कुछ ही समय में उसने पूरी बस का माहौल बदल दिया। जहां बाकी यात्री अपने अपने काम में लगे हुए थे, वहां सोना अपनी मासूमियत और मजाकिया अंदाज से सबको हंसा रही थी। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था समीर। समीर बहुत शांत था, कम बोलता था और हमेशा अपने आप में रहता था। लेकिन उसके पास एक बेहद अजीब सामान था, बारूद से भरा हुआ बैग। आखिर वह बारूद लेकर क्यों घूम रहा था? दरअसल उसके गांव में पानी की भयंकर समस्या थी। वह एक छोटी पहाड़ी को बारूद से उड़ाकर वहां से पानी की नहर निकालना चाहता था। यानी समीर के पास हथियार था, लेकिन उसका मकसद किसी को मारना नहीं था। वह अपने गांव को बचाने के लिए निकला था। बस कुलभाटा के इलाके में पहुंचती है, और तभी यात्रियों को एहसास होने लगता है कि इस जगह के बारे में जो कहानियां उन्होंने सुनी थी, शायद वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, क्योंकि कालो की नज़र बस पर पड़ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, कालो को सोना की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। वह बस की तरफ बढ़ती है। यात्रियों को जब अपनी मौत सामने दिखाई देती है तो उनके अंदर का इंसान बदलने लगता है। कुछ देर पहले तक जो लोग साथ सफर कर रहे थे, अब वही एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोना।
लोगों को लगने लगा कि कालो सिर्फ सोना के पीछे है, इसलिए कुछ यात्रियों ने फैसला किया कि अगर सोना बस में बाहर चली गई तो शायद कालो उन्हें छोड़ देगी। यानी जिस बच्ची को कुछ देर पहले तक सब प्यार कर रहे थे, अब वही उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। कुछ लोग उसे कालो के सामने चारे की तरह इस्तेमाल करने तक के लिए तैयार हो गए, और यही फिल्म का सबसे डरावना पहलू दिखाती है। कालो से ज़्यादा डरावनी चीज़ शायद कालो नहीं थी, बल्कि इंसानों के अंदर पैदा हुआ स्वार्थ था। कालो अपना खूनी खेल शुरू करती है। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है छोटू पर। छोटू की मौत के साथ यात्रियों को समझ आ जाता है कि ये कोई अफवाह नहीं थी, कालो सच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद बस का ड्राइवर भी उसका शिकार बन जाता है, फिर कंडक्टर। अब बस में मौजूद लोगों को एहसास हो जाता है कि किसी सामान्य खतरे में नहीं है, वे ऐसी शक्ति के सामने फंस चुके हैं जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। कालो यात्रियों का पीछा करती रहती है। लोग भागते हैं, छिपते हैं, एक दूसरे को बचाने के बजाय एक दूसरे को आगे करने लगते हैं। कुछ लोग कुछ देर पहले साथ बैठे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मरते हुए देखने को तैयार थे। और इस पूरी स्थिति में सबसे कमजोर थी सोना, क्योंकि वह सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। लेकिन उसके साथ एक आदमी खड़ा था, समीर। समीर जानता था कि वह समय बहुत कम है। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह बाकी लोगों की तरह अपनी जान बचाने के लिए सोना को कालो के हवाले कर दे, या फिर उसके लिए खड़ा हो जाए। और समीर ने दूसरा रास्ता चुना। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कालो कोई इंसान है, चुड़ैल है, या कोई और भयानक शक्ति। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, सोना को बचाना। और यही चीज़ समीर को बाकी यात्रियों से अलग बनाती है। जहाँ बाकी लोग डर के कारण अपनी इंसानियत खो रहे थे, वहीं समीर डर के बावजूद इंसान बना रहा। आखिरकार समीर का मुकाबला कालो से होता है। कालो बेहद खतरनाक थी, लेकिन समीर भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। समीर कालो की आंखों में 2 लकड़ियां घोंप देता है। कालो अंधी हो जाती है, लेकिन समीर यहीं नहीं रुकता। वह कालो के ही हथियार से उसे घायल करता है। अब कालो कुछ देख नहीं सकती थी, और तभी समीर अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वह अपना बारूद से भरा बैग कालो के गले में लटका देता है, फिर वह उसमें आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में धमाका होता है। कालो के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसका शरीर फिर से धरती के अंदर चला जाता है। जिस जमीन ने कभी उसे अपने अंदर दफन किया था, वह जमीन एक बार फिर उसे निगल देती है। कालो के खत्म होने के बाद आखिरकार सोना और समीर वहां से निकल जाते हैं। दोनों घर की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या कालो सच में खत्म हो गई थी, या फिर वह सिर्फ कुछ समय के लिए जमीन के नीचे चली गई थी? मेरे हिसाब से इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ कालो नहीं है। फिल्म असल में हमें इंसानी स्वभाव का एक डार्क वर्जन दिखाती है। जब तक खतरा दूर था, सब लोग अच्छे थे, सब सोना को प्यार कर रहे थे, सब एक दूसरे के साथ सफर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मौत सामने आई, रिश्ते बदल गए। जो लोग सोना को प्यार कर रहे थे, वही उसे कालो के सामने बलि का बकरा बनाने लगे। और यही फिल्म सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा करती है, क्या इंसान राक्षस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? कालो लोगों को मार रही थी क्योंकि वह एक खूनी और बदले की आग में जलती हुई चुड़ैल थी, लेकिन बाकी यात्री, वे बिना किसी श्राप के, बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम बच्ची को मरने के लिए छोड़ने को तैयार थे। यानी फिल्म में कालो सिर्फ एक सुपरनेचुरल विलन नहीं थी, वह डर, मौत और इंसानी लालच का प्रतीक भी बन जाती है। और दूसरी तरफ समीर यह साबित करता है कि डर के बीच भी इंसानियत बचाई जा सकती है। उसके पास कालो को हराने के लिए कोई जादुई शक्ति नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक हिम्मत और सही फैसला था। और शायद यही वजह है कि आखिर में कालो हारती है, तभी समीर जीतता है, क्योंकि कालो के पास ताकत थी, समीर के पास इंसानियत। और शायद इसीलिए पूरी कहानी में सबसे डरावनी चीज कालो नहीं थी, सबसे डरावनी चीज थी मौत सामने आते ही इंसान का बदल जाना। मैं था आपका दोस्त और आप देख रहे थे फेरी टेल्स। अगर आपको ऐसी ही डार्क, मिस्टीरियस और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक डर छिपा है और फेरी टेल उसे ढूंढता है। धन्यवाद दोस्तों।